हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विथ लोकेज, आप सभी का डिजिटल गाइड। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक फंक्शन के बारे में, जहां पे इफ एंड और नॉट का हम लोग यहां पे बात करेंगे। ये फंक्शन आपको कंडीशन चेकिंग करने में मदद करता है, जिससे आप स्मार्ट और डायनामिक फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इफ एंड और नॉट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं करके, जिसके हेल्प से हम लोग आने वाले वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे तो स्मार्ट वर्क भी करेंगे। इसके हेल्प से स्मार्ट और डायनामिक फार्मूला भी क्रिएट कैसे करेंगे, ये सब के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इफ़ के बारे में। इफ़ किस के लिए हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पे जैसे कि इफ़ यूज कर रहे हैं तो इफ़ किस काम के लिए यूज होता है। इफ फंक्शन का यूज डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, जहाँ पे हम लोग किसी भी डिसीजन मेकिंग करना पड़ा ना, ट्रू और फॉल्स का फाइंड आउट करना पड़ा, या होता है ना रॉन्ग राइट, उस तरह डिसीजन मेकिंग में क्या होता है हम लोग का इफ हेल्प करेगा। उसी तरह एंड और का हम लोग बात करेंगे तो ये मल्टीपल कंडीशन जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, वहाँ पे हम लोग एंड और का यूज करेंगे। उसी तरह नॉट का काम क्या होता है कि किसी भी कंडीशन का उल्टा रिजल्ट देना होगा। अगर मानिए कि आपको वहाँ पे एस है तो उसका नो प्रिंट कराना पड़ा, या नो है तो एस प्रिंट करना पड़ा, या वहाँ पे कुछ अवेलेबल जो रैंकिंग है उस रैंकिंग के विपरीत आपको यहाँ पे कुछ आंसर शो कराना पड़ा। तो ये हम लोग का आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका बेसिक फंक्शन के बारे में, कि हम लोग इफ़ कैसे यूज करेंगे, या एंड का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है, नॉट का मतलब क्या है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग और सारा भी वर्कआउट करेंगे, वर्कबुक में काम करेंगे। जैसे जैसे हम लोग का यूजफुल होगा उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो वैसा वैसा प्रॉब्लम आएगा, हम लोग वैसा वैसा वीडियो बनाएंगे और आप लोग के पास लेके आएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक मेरा वीडियो से जुड़े रहना पड़ा आपको। उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये चैनल, अगर आपको ये सीरीज अगर आपके लिए यूजफुल है तो ठीक है, आप लोग का सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। उस बेसिस पर हम क्या करेंगे तो आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पे इफ़ एंड और नॉट का काम क्या है कह के। ठीक है, इसके लिए हम छोटा सा एक वर्क शीट पे आपको मतलब कि ये फार्मूला को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग आने वाले दूसरे वीडियो में इसके ऊपर मतलब कि लार्ज फार्मूला सभी हम लोग अप्लाई करेंगे और यूज करेंगे। अभी हम लोग का इस वीडियो में बात करेंगे कि सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो एक्सेल का कोई भी अगर आपको कंडीशनल फार्मूला अगर बनाना पड़ा तो आप इजी तरीका से मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा शुरू से देखना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल शीट में यहाँ पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए मेरे पास क्या है कि एक एम्प्लॉय का डाटा शीट है। इस एम्प्लॉय शीट में हम क्या करेंगे तो वो इफ़ एंड और नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे एक डाटा शीट दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है तो नेम है, डिपार्टमेंट है, एज है, एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी कितना है, लोकेशन कहाँ पे है, या अटेंडेंस कितना दिन हुआ है, मंथ में कितना दिन किया है, काम किया है, उसके बाद परफॉर्मेंस के बेस पर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इससे हमको क्या निकालना है कि सबसे पहले यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना पड़ा, जैसे लाइक बोनस एलिजिबल है कि नहीं है, ये एम्प्लॉय बोनस के लिए अवेलेबल है, एलिजिबल है कि नहीं है, या हाई सैलरी करे मतलब इसका प्रमोशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किस बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ठीक है। या नीडेड, अगर मानिए कि इसमें कोई अगर एम्प्लॉय है जिसका मतलब कि कुछ अगर परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग माने कि उसको कुछ अलग से ट्रेनिंग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कौन कौन सा एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद इग्नोर करना पड़ा कि अगर ये डिपार्टमेंट में नहीं है तो उसका इग्नोर करें, मतलब लाइक हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इस तरह से अगर प्रॉब्लम आया तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आज के वीडियो में हम 4 फार्मूला को यूज़ करके हम लोग बेसिक कंसेप्ट हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे मानिए कि अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर निकालना चाहेंगे बोनस एलिजिबल तो वो भी कर सकते हैं, या एक्सपीरियंस के हिसाब से निकालना चाहेंगे तो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल करेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पर निकालना चाहेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस के बेस पे क्या करेंगे, अगर जिसका कंडीशन अगर जिसका परफॉर्मेंस अगर गुड है उसको हम क्या करेंगे एलिजिबल है, नहीं तो नॉट एलिजिबल में हम लोग काउंट करेंगे। तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले वहाँ पे चलेंगे, इजिकल टू लगाएंगे, इजिकल टू इफ़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे चेक करते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम करता है, लेकिन अभी से हम लोग इफ़ का जब
फार्मूला में एंट्री किए हैं तो आप सबसे पहले यहाँ इसका सिंटेक्स रीडिंग करना सीखिए। ठीक है, जैसे ही आप इफ प्रेस की यहाँ पे बोल रहा है कि चेक वेदर कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड एनदर वैल्यू इफ फॉल्स। अगर यहाँ पे कंडीशन अगर मेट किया, अगर मिल गया तो क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू, और नहीं तो अगर नहीं मैच करेगा तो उसके सटा हम लोग जो प्रिंट कराना चाहेंगे उसके अलावा हम लोग को जो प्रिंट कराना है वो चीज़ वहाँ पे क्या करेगा तो शो करेगा। मतलब कि फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, कंडीशन में ट्रू होगा तो ट्रू काम करेगा, नहीं तो फॉल्स काम करेगा। ये कौन काम चेक करेगा, तो इफ का काम है। ठीक है, तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करते यहाँ पे लॉजिक बोल रहा है, तो लॉजिक में हम यहाँ पे क्या है तो परफॉर्मेंस में है, हमें परफॉर्मेंस में क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू हम यहाँ पे टिक्स लिख रहे हैं गुड। अगर गुड है तो ये क्या है तो एलिजिबल है, और नहीं है तो कॉमा देंगे। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे, एक मिनट हम थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ये वैल्यू परफॉर्मेंस इज इक्वल टू गुड लिखे। गुड लिखने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे कॉमा दिए, कॉमा देते ही देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ अगर ये वैल्यू अगर मैच हुआ तो ट्रू वैल्यू क्या होना पड़ा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू वैल्यू हुआ तो क्या होना पड़ा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे एलिजिबल। ये ट्रू वैल्यू का काम हो गया, एलिजिबल दिखाएगा। अगर ये मैच करेगा तो, अगर ये मैच नहीं किया तो, अब यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे कॉमा करेंगे तो आपको पूछेगा कि वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू वहाँ पे मीट नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो प्रिंट कराना चाहेंगे वो प्रिंट करा सकते हैं। हम यहाँ पे ये प्रिंट करा दिए कि नॉट एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे हम नॉट एलिजिबल प्रिंट करा दिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। देखिए जहाँ पे गुड है वहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक एलिजिबल मिल गया। अब जैसे हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे फार्मूला को, जहाँ जहाँ पे एलिजिबल होगा वहाँ पे देखिए जो जो एलिजिबल है जिसका हमको बोनस देना है वो वहाँ पे यहाँ शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, इफ कंडीशन यहाँ पे इस तरह से काम करता है येस और नो में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो मानिए यहाँ पे देखिए हाई सैलरी, मतलब हाई सैलरी करना मतलब उसके मानिए कि बोनस अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से मानिए कि उसका रैंकिंग बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो किस्म से। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसा है और उसका मानिए कि अब एज के हिसाब से भी अगर मानिए कि दे सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एज के हिसाब से भी हम लोग तुलना कर सकते हैं, या मानिए कि हमको एक्सपीरियंस के बेस पर भी देना है कि हाँ इसका सैलरी कितना है, या सैलरी के बेस पर देना है कि जिसका सैलरी मानिए कि कितना है उतना हिसाब से हमको इसको क्या करना है तो इसका प्रमोशन करना है, आगे देना है, या इसका परफॉर्मेंस के बेस पे हमको देना है तो उस तरह से दे सकते। मतलब कि क्या चीज़ से कंडीशन आप कंडीशन मीट करेंगे वो अपना चॉइस है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं इज इक्वल टू। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एंड का यूज करेंगे। एंड मतलब क्या है कि एंड का मतलब मल्टीपल कंडीशन का यूज करना है। जहाँ पे हम लोग मल्टी चॉइस वैल्यू अप्लाई करेंगे वहाँ पे क्या हुआ कि मल्टीपल कंडीशन को बोलते हैं हम लोग। जैसे लाइक इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं एंड। एंड में क्या चेक करना है, हम यहाँ पे दो कंडीशन को मीट कराएंगे, दोनों कंडीशन मीट करेगा तभी क्या होगा कि इसमें इसको हाई में यस होगा, मतलब कि हाई सैलरी बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, जैसे कि मानिए कि इसका सैलरी या एक्सपीरियंस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, या एज के हिसाब से देखेंगे तो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख ले रहे हैं एक परफॉर्मेंस के हिसाब से। परफॉर्मेंस भी बेस्ट होना पड़ा तब ना हम लोग उसको हाई सैलरी भी देंगे तो अच्छा रहेगा। तो परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, अब क्या देखना चाहते हैं, गुड देखना चाहते हैं, एवरेज देखना चाहते हैं, क्या चीज़ देखना चाहते हैं वो हिसाब से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। हम तो गुड को सिर्फ हम एक मतलब कि स्पेशली यहाँ पे दे रहे हैं। तो मानिए कि यहाँ पे परफॉर्मेंस इज इक्वल टू क्या है तो गुड होना पड़ा, क्या है तो परफॉर्मेंस इज इक्वल टू गुड होना पड़ा। एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से देखना चाहेंगे तो एक्सपीरियंस ग्रेटर दैन, मानिए कि ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं करके ग्रेटर दैन हम यहाँ पे 5 कर दे रहे हैं। मतलब कि परफॉर्मेंस गुड होना पड़ा और एक्सपीरियंस उसका मतलब कि 5 साल से 5 साल मानिए कि इक्वल टू कर दे रहे हैं, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा होना पड़ा। तो उसको क्या होगा तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा करेंगे, अगर ये दोनों वैल्यू मीट करेगा तो क्या होना पड़ा तो यस, इसका रैंक बढ़ा सकते हैं हम लोग, या नहीं तो नो। यहाँ पे क्या करेंगे तो नो, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नो हो गया। गुड तो है लेकिन इसका एक्सपीरियंस क्या है तो 2 ईयर्स है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे एस हो रहा है, यहाँ पे गुड है और एक्सपीरियंस कितना है तो 5 साल का है।
5 साल एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पे देखिए एस हो गया, यहाँ पे एलिजिबल है, फिर यहाँ पे देखिए 8 साल एक्सपीरियंस। मतलब कि जहाँ जहाँ पे अगर दोनों कंडीशन मिल रहा है, मतलब कि परफॉर्मेंस भी गुड हो गया और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, तो एस हो रहा है, नहीं तो नो हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी गुड है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 आवर्स है, यहाँ पे 7 एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंडीशन में इसका परफॉर्मेंस ही पुअर है। अब एक्सपीरियंस तो है लेकिन अब पुअर हो सकता है कि रीजन से। अब तो यहाँ पे देखिए एक रैंडम डाटा लिए हैं, वो आप लोग सकते हैं कंपनी में नहीं होगा उस तरह से, लेकिन अब यहाँ पे रैंडम डाटा लिए हैं जहाँ पे क्या है तो पुअर लिखा है, तो पुअर में क्या है तो नॉट एलिजिबल था, यहाँ पे देखिए मेरा क्या है तो नो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से एंड का मतलब क्या होगा कि दो गो कंडीशन को चेक करेगा और दोनों कंडीशन में से अगर दोनों मैच करेगा तभी आपको आंसर देगा। ये हो गया आपका एंड का कंडीशन, जहाँ पे हम लोग मल्टी चॉइस कंडीशन यूज करने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे या यूज करते हैं। उसी तरह मानिए कि यहाँ पे नीड के हम लोग निकालना है। अब नीड के हिसाब से हम लोग क्या निकालना है कि अब मानिए कि अब यहाँ पे उसी तरह सेम एंड का ही कॉन्सेप्ट काम करता है, लेकिन इसमें क्या लगता है कि दोनों का विपरीत हो जाता है। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर मिल गया तो वहाँ पे क्या होगा तो काम करेगा। और का मतलब वही है कि दो गो कंडीशन में से अगर कोई एक और काम मिल गया तो उसको एक्टिव करेगा, एस करने के काम करेगा। जैसे कि लाइक हम लोग पढ़ते हैं ना कि ट्रू और फॉल्स के बारे में, तो एंड का मतलब क्या होता है कि ट्रू ट्रू ऑलवेज ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। वहाँ पे जहाँ पे ट्रू ट्रू होगा वहीं पे ट्रू होगा, इसका मतलब हो गया एंड। और का मतलब क्या होता है कि ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ऑलवेज ट्रू, लेकिन जहाँ पे फॉल्स होगा वहीं पे क्या होगा तो फॉल्स होगा। ये आपका क्या होगा तो और का मतलब हो गया। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका कमेंट से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ऐसा वीडियो और भी हम लाते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जॉब ओरिएंटेड एक्सेल फाइल की। कहीं पर भी ऑफिस में जाएंगे, अगर इस तरह से आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने के लिए अगर आप में कैपेबल हो जाएंगे, सीख लेंगे, तो कहीं पर भी आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। उसके लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीड ट्रेनिंग में हम बोल रहे हैं कि किसको हम लोग नीड दे सकते हैं या किसको हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं। तब यहाँ पे फिर से हम दो गो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम लोग दो गो चीज़ देखेंगे। पहला एक परफॉर्मेंस और उसके फिर हम देखेंगे एक्सपीरियंस भी देखेंगे। ठीक है, या परफॉर्मेंस के एक्सपीरियंस हम लोग कर सकते हैं, या अटेंडेंस को भी हम लोग देख सकते हैं कि हाँ अटेंडेंस भी कितना है करके। लेकिन फिर हम लोग दो ही को देखेंगे, एक्सपीरियंस कितना है और परफॉर्मेंस किस तरह से। अगर एक्सपीरियंस भी है, परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तो उसको थोड़ा ट्रेनिंग देने का जरूरत होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग को कंप्यूटर नहीं आ रहा है, कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहे हैं करके, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा। उस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे इजिकल टू, फिर से लगाएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट और, देखिए यहाँ पे लगाएंगे और लगाते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं चेक वेदर एनी ऑफ द क्या है यहाँ पे आर्गुमेंट आर ट्रू एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रिटर्न फॉल्स ओनली इफ ऑल आर्गुमेंट आर फॉल्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई भी वैल्यू फॉल्स हो या रिटर्न हो, फॉल्स हो या ट्रू हो, क्या करेगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। यहाँ पे देखिए रिटर्न फॉल्स और ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू और फॉल्स में से कोई भी अगर मैच में रहता है क्या करेगा, ट्रू ही फॉल्स करेगा। लेकिन जहाँ पे दोनों कंडीशन क्या होगा कि अगर फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम। फिर से यहाँ पे ले रहे हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे ले रहे हैं परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पुअर। ठीक है, एवरेज को भी नहीं ले रहे हैं, एवरेज अपना मेहनत कर रहा है, हम यहाँ पे पुअर ले रहे हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है तो पुअर है। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस ग्रेटर दैन, एक्सपीरियंस कितना होना पड़ा तो लाइक एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लेस दैन 5 ईयर्स या 3 ईयर्स, लेस दैन 3 ईयर्स। अगर ये दोनों कंडीशन मैच करेगा तो क्या होना पड़ा तो यस, इसको हमको ट्रेनिंग देना है। अगर नहीं मैच किया तो नो, वहाँ पे मैच मतलब उनको ज़रूरत नहीं है, नहीं देना पड़ेगा भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम चेक किए क्या कि परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पुअर है, जिसका यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस पुअर है, पुअर तो मिल जाएगा तो पक्का है, सबको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पीछे कर रहे हैं तो लेस दैन 3 भी कर रहे हैं। अगर मानिए किसी का अगर एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे क्या है कि 1 ईयर है या 2 ईयर है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ईयर है लेकिन यहाँ पे गुड आ गया है, तो इसको ट्रेनिंग देना है कि नहीं देना है, देना है, क्योंकि अभी इसका एक्सपीरियंस अभी कम है और भी हो सकता है कि अच्छा बेटर करे करके उस तरीक़ा से इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ तो यहाँ पे क्या है तो एक्सपीरियंस 2 ईयर से यहाँ पे गुड है।
क्या हुआ, यस इसको ट्रेनिंग देना है क्योंकि इसका एक्सपीरियंस अभी कम है। तो इस तरह से परफॉर्मेंस में ठीक है कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि इसको और भी बेट करके और भी बेस्ट करके उस तरह से हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और का काम हो गया आपका ये, और का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे जो मिला, यहाँ पे देख सकते हैं नो दिया है, नो का मतलब क्या है, देखिए 5 साल एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे एवरेज का है नॉट एलिजिबल, वो तो सॉरी यहाँ पे एवरेज है, वो तो मिला ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 ईयर है, लेकिन यहाँ पे पुअर है, यहाँ पे दोनों में से कोई एक मिल गया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यस दोनों कोई भी एक मिला। यहाँ पे 7 साल है लेकिन क्या है, परफॉर्मेंस पुअर हो गया, इनको देना जरूरी है, यहाँ पे देखिए यस आ गया। ठीक है, उसी तरह के बेस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नॉट की बात करेंगे। नॉट में क्या होता है कि जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, मानिए कि अगर गुड है तो ठीक है, उसको देना नहीं पड़ेगा, जिसका गुड नहीं है उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ उसको फॉलो अप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो इजिकल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे करेंगे नॉट का मतलब देखिए चेंज फॉल्स टू रिटर्न और रिटर्न टू फॉल्स, यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिक में क्या लगा रहे हैं, परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा रहे हैं परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, अगर गुड है तो मतलब देखिए यहाँ पे उल्टा काम करेगा, अगर गुड है तो उसको छोड़ना है, गुड को क्या करेगा, काउंट हटाएगा। अब मानिए कि हम यहाँ पे ऑप्शन लगा दे रहे हैं चेक अगेन का, हम यहाँ पे ऑप्शन लगाए, इफ़ वैल्यू इज ट्रू हुआ तो फॉल्स में हम लोग को कुछ नहीं देना है, यहाँ पे हम शो कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसका गुड है तो देखिए कुछ नहीं शो किया, क्यों, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा काम कर रहा है। हम अभी बोले थे कि यहाँ पे देखिए ट्रू का मतलब हो क्या, अगर ये मैच किया तो ये नहीं करना है, मतलब कि ये नहीं किया क्योंकि इसका जस्ट उल्टा फॉल्स में चला गया। लेकिन जहाँ पे देखिए अगर गुड नहीं, वहाँ पे देखिए वहाँ पे हम लोग जो अप्लाई किए हैं कि हाँ गुड जहाँ पे नहीं है उसको चेक करिए, नॉट एलिजिबल है तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे या कुछ उसको लिए हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इफ़ एंड और एंड नॉट का हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये एक कहोगे छोटा सा एक हम लोग का एग्जाम्पल है। अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बेस पर अभी तो ये हम लोग आप लोग ये प्रैक्टिकल ये कैसे समझना है आपको वो बताए हमको। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आएगा तो पीछे आप प्रीवियस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका प्ले लिस्ट जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा 0 से हीरो तक हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।